Hello dear students, in today's lecture we are going to talk about the fourth important part of the nucleus, that is nucleolus. In the previous lecture we talked about the first three important parts of the nucleus, that is nuclear envelope, nucleoplasm and nuclear matrix. So this is the fourth part of the nucleus and this is called as nucleolus. So let's talk about this nucleolus, the fourth important part of the nucleus. Okay, चलिए पहले हम बात करेंगे कि nucleolus जो है ये डिस्कवर किसने किया? It was discovered by a scientist called Fontana. So Fontana discovered it. Okay, and its structure was explained by another scientist called Wagner. And the term nucleolus was given by another scientist called Bowman. So you'll remember that the nucleolus was discovered by Fontana, its structure was explained by Wagner, and the term nucleolus was given by Bowman. Okay. Now the important thing about nucleolus is that this nucleolus is a membraneless structure. It's a membraneless structure inside the nucleus. Nucleus के अंदर एक ऐसा structure जिसको बाहर से कोई membrane नहीं होता है. So it is a membraneless structure. अगर ये membraneless structure है तो इसका structure कौन maintain करता है? तो इसके लिए आप याद रखेंगे, its structure is maintained by, so its structure is maintained by calcium ions, Ca2+. कैल्शियम आयन्स. अगर आपको याद होगा राइबोसोम के बारे में हमने पढ़ा था. राइबोसोम इज ए मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर और राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर मेंटेन करता है वो मेंटेन करते हैं मैग्नीशियम आयन्स Mg2+. लेकिन इसी तरीके से न्यूक्लियोलस जो है इट्स अगेन ए मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर एंड इट्स स्ट्रक्चर इज मेंटेन्ड बाय द कैल्शियम आयन्स. ओके, चलिए अब ये न्यूक्लियोलस जो होता है इट्स मेड ऑफ rRNA एंड प्रोटीन्स. दो चीजों का बना होता है न्यूक्लियोलस, एक तो rRNA एंड दूसरा प्रोटीन्स. व्हाट इज rRNA? यू नो rRNA मींस राइबोसोमल RNA. सो राइबोसोमल RNA और प्रोटीन्स का बना होता है न्यूक्लियोलस. ओके, चलिए अब देखते हैं कि न्यूक्लियोलस जो होता है ये न्यूक्लियस के अंदर कहां पे प्रेजेंट होता है. याद रखिएगा न्यूक्लियोलस जो होता है इट इज प्रेजेंट at NOR. It's present at NOR. NOR. What is NOR? It is nucleolar organizing region. It is present at NOR. That means nucleolar organizing region. Or you can also call it secondary constriction. So this nucleolus is present inside the nucleus where at NOR, nucleolar organizing region, or secondary constriction of SAT chromosomes. SAT chromosomes or satellite chromosomes, or you can also call them as Trabant chromosomes. तो याद रखिएगा न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस कहां पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस जो होता है ये प्रेजेंट होता है एट द नॉर, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ सैट क्रोमोसोम्स और सैटेलाइट क्रोमोसोम्स और ट्रैबेट क्रोमोसोम्स. याद रखिएगा हमें पता है कि ह्यूमन सेल्स के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है ना. अब इन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में आप याद रखेंगे जो क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 20 एंड 21. याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं. हमारी सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 20 एंड 21 ये ऐसे क्रोमोसोम्स हैं. इन क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं सैट क्रोमोसोम्स, और वी कैन कॉल देम एज सैटेलाइट क्रोमोसोम्स, और वी कैन कॉल देम एज ट्रैबेंट क्रोमोसोम्स. ठीक है ना. अब इनको ऐसा क्यों नाम हम देते हैं, इनको हम क्यों बोलते हैं? व्हाई वी कॉल देम एज सैट क्रोमोसोम, सैटेलाइट क्रोमोसोम और ट्रैबेंट क्रोमोसोम्स. ठीक है ना. चलिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाता हूं. आपको पता है कि यहां बीच में इसको जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर. ठीक है ना. और यहां पे बीच में आप देख रहे हैं कि यहां पे एक कॉन्स्ट्रिक्शन है. दिस कॉन्स्ट्रिक्शन
जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप होती है इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है ना। मान लीजिए ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे, तो अगर मैं इन उंगलियों को, इन फिंगर्स को ऐसे करूंगा, ठीक है ना, तो यहां पे बीच में एक कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होती है, इसको हम बोलते हैं, इस पॉइंट को सेंट्रोमियर। तो इस कॉन्स्ट्रिक्शन को हम बोलते हैं, क्योंकि पहली कॉन्स्ट्रिक्शन है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी। तो जहां पर सेंट्रोमियर होता है इसको हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। ये सारे क्रोमोसोम्स में होता है हमारी सेल्स के अंदर। लेकिन जो क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 20, 21 है, इनमें क्या होता है, इनमें प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा और एक कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। यानी कि ऐसे देख लीजिए, दिस इज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और यहां पर भी और एक जगह पे और एक कॉन्स्ट्रिक्शन है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, दिस कॉल्ड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और इसी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को आप नाम देते हैं नॉर या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, एंड दिस इज द साइट वेयर द न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। याद रखिएगा, न्यूक्लियोलस, अब आपको याद रखना है कि न्यूक्लियोलस कहां पे प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस पहले आपको याद रखना है, न्यूक्लियोलस किन क्रोमोसोम से प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इन द सैट क्रोमोसोम्स और सैटेलाइट क्रोमोसोम और ट्राइबेट क्रोमोसोम्स। लेकिन वो कौन से क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 20 एंड 21। अब आपसे कोई पूछेगा इन क्रोमोसोम्स में न्यूक्लियोलस कहां पे प्रेजेंट होता है, तो आप बोलोगे इन क्रोमोसोम्स में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है एट नॉर, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है ना। तो इस जगह पे प्रेजेंट होता है nucleolus. Okay, so you'll remember the exact location of the nucleolus. Now the important thing is what is the function of the nucleolus in the nucleus, ठीक है ना। अब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है तो इसका फंक्शन क्या होता है, याद रखिएगा। न्यूक्लियोलस को हम बोलते हैं, न्यूक्लियोलस इज कॉल्ड एज द राइबोसोम फैक्ट्री, इट्स कॉल्ड एज द राइबोसोम फैक्ट्री, क्योंकि ये राइबोसोम के सब यूनिट्स बनाता है। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स। ये राइबोसोमल सब यूनिट्स क्या होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास है ATS राइबोसोम, जो यूकेरियोटिक सेल का राइबोसोम है, हमें पता है कि ये दो सब यूनिट्स का बना होता है, एक बड़ा सब यूनिट जिसको हम बोलते हैं 60S और दूसरा छोटा सब यूनिट जिसको हम बोलते हैं 40S, ठीक है ना। तो ये ATS राइबोसोम जो है ये दो सब यूनिट्स का बना है, एक बड़ा सब यूनिट, दूसरा छोटा सब यूनिट, ठीक है ना। लेकिन ये सब यूनिट्स जो है, इन सब यूनिट्स को बनाने वाला कौन है, इन सब यूनिट्स को बनाने वाला न्यूक्लियोलस होता है। यानी कि आप याद रखेंगे, राइबोसोम्स के जो सब यूनिट्स होते हैं ये बनते कहां से, ये बनते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद ये न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू भेजे जाते हैं इन द साइटोप्लाज्म, और वहां पर एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस दीज राइबोसोमल सब यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ राइबोसोम, either ATS or 70S. Okay, so you'll remember that nucleolus is the ribosome factory. It helps in the synthesis of ribosomes, and this nucleolus forms the ribosomal subunits inside the nucleus, and then these ribosomal subunits are sent into the cytoplasm where they combine to form a particular ribosome. So this was all about the nucleolus. In the next lecture we are going to talk about the last important part of the nucleus, that is chromatin. Thank you very much.